तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर 2024 केमिस्ट्री ग्रुप बी पेपर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके लिए मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो आपको ये जरूर करके जाने हैं, आपका जो है केमिस्ट्री ग्रुप बी का पेपर भी होगा, ठीक है। और आप जिस यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो ही आप इस क्वेश्चन को करके जाना, नहीं तो मत करना। और सिलेबस पूरा मैच हो रहा है तो इन क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़ेगा, इन्हीं में से आपका पूरा पेपर आएगा, इससे आउट ऑफ आपका पेपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को हिट नहीं किया है तो दोनों कर लेना। तो सबसे पहले हम फर्स्ट यूनिट के देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनिट से सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिदर्श विश्लेषण को विस्तार से समझाइए। यहाँ पर जितने भी मैंने प्रतिदर्श से रिलेटेड क्वेश्चन बताए हैं उनको आप जरूर करके जाइएगा। विश्लेषण पद्धति के चयन को प्रभावित करने वाले कारकों को बताइए। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तम प्रयोगशाला प्रणाली क्या है समझाइए, ठीक है। विश्लेषण विधियों के वर्गीकरण पर एक निबंध लिखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा आ जाता है टिप्पणी लिखिए, ठीक है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको ये बताने हैं। यहाँ पर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में प्रतिदर्श विश्लेषण, प्रतिदर्श के विलीनीकरण, ठीक है, विलीनीकरण बताना है उसका, प्रतिदर्श के अपघटन, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल वर्गीकरण, विश्लेषण पद्धति। तो फर्स्ट यूनिट से आपको इतना करना है। सेकंड यूनिट की तरफ चलते हैं। सेकंड यूनिट से आपको विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के गुण की व्याख्या कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों को समझाइए। यहाँ पर जितने ही बता रहा हूँ दोस्तों सबको करके जाना है, ठीक है। और यहाँ पर रमन प्रभाव क्या है और इसके क्वांटम सिद्धांत को समझाना है। यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अवरक्त स्पेक्ट्रोमिकी के आधारभूत सिद्धांत को समझाइए और इनको अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में फर्स्ट जो है ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में हर साल आता है, ठीक है। स्वतंत्रता कोटि की, ठीक है। बीएल लैम्बर्ट नियम, बीएल लैम्बर्ट नियम क्या होता है आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में से बताना है। वो यहाँ पर बोरन, ओपेनहाइमर संकीर्तन, पराबैंगनी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग बताना है। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर अणुओं में होने वाले विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के जो स्पेक्ट्रम होते हैं और इनको समझाना है, ठीक है। यहाँ पर रमन स्पेक्ट्रम, IR स्पेक्ट्रम को समझाना है या इनमें अंतर बताना है, इसको भी आप करके जरूर जाइएगा, ठीक है। ये आप देख लेना, ठीक है। ETHR स्पेक्ट्रोमिकी कार्यप्रणाली व इसके लाभ अनुप्रयोग बताना है और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चित्र सहित इनके भागों का वर्णन करना है। अब चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। थर्ड यूनिट है दोस्तों हमारी यहाँ पर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत व अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे एक क्वेश्चन आएगा, या तो इसका सिद्धांत पूछ लिया जाएगा या तो इसके एप्लीकेशंस पूछ ली जाएंगी या अनुप्रयोग, ठीक है। सिग्नलों का विपाटन और स्पन युग्मन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या तो आपको सिग्नलों का विपाटन पूछ लिया जाएगा या तो आपको स्पन युग्मन पूछ लिया जाएगा। ये 2023 में ही आया था ये, ठीक है। इसे आप करके जरूर जाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्वेश्चन थर्ड में निम्न युग्मों के PMR स्पेक्ट्रम की व्याख्या करनी है, यहाँ पर आप इन्हें नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा MRI तकनीक क्या है, इनके अनुप्रयोग बताना है। 1H NMR या PMR संकेत सिग्नलों का विपाटन समझाना है। यहाँ पर विपाटन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन पक्का बनते हैं। ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग कार्य प्रणाली को विस्तार से समझाइए। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको टिप्पणी के रूप में ये याद करने हैं, ठीक है। ESR स्पेक्ट्रोमिकी के सिद्धांत, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिद्धांत, यहाँ पर सिग्मा और आई स्केल में संबंध बताना है, युग्मन स्थिरांक को बताना है, ठीक है। अब यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। यूनिट 4 में दोस्तों परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी सिद्धांत के विवेचना कीजिए, ये आपको अच्छे से करके जाना है। ये 2 क्वेश्चन शुरू के, ठीक है। परमाणु अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के अनुप्रयोग की विवेचना कीजिए, इसके एप्लीकेशंस बतानी है आपको। और यहाँ पर आपको बताना है ज्वाला प्रकाश मापी के अनुप्रयोगों को यांत्रिकरण को विस्तार से समझाइए, ठीक है, ये आपको बताना है। और नेक्स्ट है हमारा परमाणविक अवशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी के यांत्रिकरण को विस्तार से समझाइए। ये आपको जो यांत्रिकरण है ना, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं, इनमें से 2 क्वेश्चन तो पक्का आएंगे, ठीक है। ज्वाला उत्सर्जन स्पेक्ट्रोस्कोपी की तुलना में
IaaS के लाभ व निष्कौन बताइए। ठीक है, इसके लाभ, बेनिफिट और लॉस बताने हैं इसके। अब हमारी आ जाती है यूनिट 5। यूनिट 5 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है चालकता मिति के मतलब इसकी परिभाषा लिखनी है, फिर इसका सिद्धांत बताना है। ठीक है, ये आएगा। एम्प्रोमेट्री तकनीक के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है हमारा बोल्ट मिति के सिद्धांत की विवेचना कीजिए और इसका यांत्रिकरण की व्याख्या करनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पोलोरोग्राफी का नियंत्रीकरण और इसकी कारण प्रणाली को विस्तार पूर्वक समझाइए। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में देख लेते हैं किस टाइप से आएगा। चक्र की जो चक्रीय होता है बोल्ट मिति उसे समझाना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, रेखीय स्कैन बोल्ट मिति या विभव मिति सिद्धांत यांत्रिकी या लवर सेतु सिद्धांत और उसके उपयोग। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा, 12th में पढ़ा होगा अच्छे से। यहाँ पर अब हमारी यूनिट 6 आ जाती है। ठीक है, लास्ट यूनिट। HPLC में निम्न व्यवस्थाओं को समझाइए और इनके अनुप्रयोगों की व्याख्या कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। गैस क्रोमेटोग्राफी के यांत्रिकरण उपकरण का औरिक चित्र बनाकर इसे समझाना है। यहाँ पर आपको बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी संसूचकों के विभिन्न प्रकारों को चित्र सहित समझाना है। ठीक है, यहाँ पर क्रोमेटोग्राफी से एक क्वेश्चन पक्का आता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवण मिति क्या है, ध्रुवण मापी के सिद्धांत को समझाना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में टिप्पणी देनी है। यहाँ पर गैस वर्णलेखी सिद्धांत वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। HPLC में उपयोग किए जाने वाले सूचकों के प्रकार। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं और आप इनको करके जरूर जाइएगा, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। इससे आपका आउट ऑफ पेपर नहीं जाएगा। अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का, तो आप इसे करके जरूर जाइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को अपने ग्रुप या अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।